कोरोना संकट पर योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। पंजीकृत मजदूरों को 1,000 रुपए, साथ ही 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों की भी मदद करेगी यूपी सरकार। आपको बता दें कि मजदूरों के लिए खासतौर पर, क्योंकि एक तो पैनिक क्रिएट ना हो और साथ ही वो अपना जो गुजारा कैसे करेंगे उसको लेकर भी सरकार ने ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। पंजीकृत मजदूरों को 1,000 रुपए, साथ ही 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों की भी मदद योगी सरकार करने वाली है। जो भी उनके प्रबंधन हैं, जो भी मालिकान हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनसे कहा गया है कि इन सभी श्रमिकों को जो नियमित वेतन वे लोग करते रहे हैं, उन्हें स्वभुगतान अवकाश इन दिनों के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाए और यह उन्हें पेड सैलरी के रूप में ये कार्य उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने की कार्रवाई उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया है। मनरेगा के जिन मजदूरों को अभी तक मजदूरी भुगतान नहीं हो पाई है, उन्हें तत्काल इस मजदूरी को इसी मार्च के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अंत्योदय, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर कुल मिलाकर के 1,65,31,000 ये संख्या पड़ती है। 1,65,31,000 जो ये संख्या है, इन इतने परिवारों को 1 महीने का खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के भी निर्देश तत्काल दिए जा रहे हैं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ हैं। विशाल, हालांकि योगी सरकार हर वाजिब कदम उठाने की कोशिश कर रही है, इस कदम के बाद और क्या कोई नई एडवाइजरी और कौन से क्षेत्र में नए कदम की उम्मीद? देखिए पयोधी, अभी तो सबसे पहला जो एक नया मामला सामने आया है वो नोएडा में आया है। एक निजी सोसाइटी को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है, उसमें एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहां के लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है। लेकिन जिस तरह से पयोधी जो घटनाक्रम लखनऊ में हुआ था कनिका कपूर मामले को लेकर, उसके बाद से चिंता जरूर बढ़ी है सरकार की, क्योंकि कनिका कपूर ने जिन लोगों से मुलाकात की थी, जिन लोगों ने उनकी पार्टी को अटेंड किया था, उसमें यूपी के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर तमाम हाई प्रोफाइल चेहरे थे और ये लोग जिनसे मुलाकात कर चुके हैं उन सबको कैसे क्वारंटीन किया जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है कि एक जांच के आदेश भी दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट यानी आज शाम तक आ सकती है कि कनिका कपूर कहां कहां गई थी, किस किस पार्टियों में गई थी, इसके अलावा किन किन लोगों से मुलाकात की थी, कहां पर कितने देर रुकी थी। एक बड़ी लापरवाही ये जो सामने आई है उत्तर प्रदेश में, इससे ना जाने कितने लोगों को खतरा बढ़ चुका है। और आप देखिए उसके बाद लखनऊ में पूरी तरह से खाने पीने की दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैफे, शॉप सब बंद कर दिया गया। जिस होटल में रुकी थी कनिका कपूर, ताज होटल, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो कोशिश इसी बात को लेकर है कि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। मैं और जानकारी साझा करती रहूंगी, धन्यवाद आपका ये सारी डिटेल के लिए। लेकिन आप ये भी समझिए भी विशाल, जिस बारे में जिक्र कर रहे थे, कितनी बड़ी लापरवाही बढ़ती गई, क्योंकि बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज हुई है। आपको ये भी बता दें। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज हो चुकी है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर, जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है, उन पर लापरवाही के लिए FIR दर्ज हुई है। कनिका कपूर के खिलाफ संक्रमण फैलाने के खिलाफ 4 केस दर्ज किए गए। लखनऊ के सरोजनी नगर, हजरतगंज, महानगर, गोमती नगर में FIR दर्ज हुई है। कनिका के खिलाफ IPC की धारा 188, 269, 270 के तहत FIR दर्ज की गई। कनिका के खिलाफ दर्ज FIR से खुलासा हुआ कि 11 मार्च को लखनऊ एयरपोर्ट पर कनिका की स्क्रीनिंग हुई थी, जिसमें उन्हें क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई थी। लेकिन वो लखनऊ कानपुर के पार्टी में शामिल हुई और अब पार्टी में शामिल वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह,
एकांतवास में चले गए हैं, जबकि सांसद डेरेक ब्रायन, अनुप्रिया पटेल, जयप्रताप सिंह ने लोगों से दूरी बना ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में है, उनके जहन में है, वो ये है कि आखिरकार संक्रमण से बचने का कारगर तरीका क्या है। इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये है क्या और कैसे कोरोना से बचाव के लिए ये कारगर साबित होगा? जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ की इस रिपोर्ट से आप समझिए। आजकल एक शब्द बहुत प्रचलन में है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो आपको भी रखनी है, मुझे भी रखनी है। शायर बशीर बद्र ने कहा है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो उस फासले का मतलब क्या होता है? आप जब अपने घर में हैं या बाहर निकलते हैं, आपको वो फासले कैसे मेंटेन करने हैं? मेरे साथ डॉक्टर नीलम मोहन है यहाँ पर, और उनसे सबसे पहले हमने नमस्ते की है, नमस्ते से अभिवादन हो रहा है। उसके अलावा ये है दूसरा तरीका। सोशल डिस्टेंसिंग में सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं तो या तो हाथ जोड़ के मिलिए, नमस्कार से अभिवादन कीजिए, या फिर लेग शेक कीजिए, जैसे हमने किया। एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं इसमें भी हम 1 मीटर, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, वो फासला रखते हुए कर रहे हैं। तो आपको ये दिखाने के लिए कि 1 मीटर और 2 मीटर का क्या मतलब है, आपको कहाँ कितना फासला रखना है। डॉक्टर नीलम, जो स्वास्थ्य मंत्रालय का रिकमेंडेशन है उसको अगर हम समझा सकें लोगों को। ये एक्चुअली है 3 मीटर्स, जिसका मतलब 3 फीट, जिसका मतलब 1 मीटर। तो कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए जैसे कि एक टेबल इमेजिन करिए आपके बीच में हो। अगर आप इस हाइट ग्राफ को देखें तो ये लगभग, ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिख रहा है, ये 1 मीटर है। और इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये जो है ये कहां पर जाकर खत्म हो रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप एक्चुअली 6 फीट यानी कि 2 मीटर तक करें, बिकॉज अभी काफ़ी रिकमेंडेशन सही रहती है, क्योंकि जब हम छींकते हैं या ड्रॉपलेट है तो वो दूर तक जा सकता है। तो मिनिमम जो रिकमेंडेशन है वो है आपकी 1 मीटर, बट आइडियली 2 मीटर यानी कि 6 फीट का डिस्टेंस हो तो बहुत बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपने देखा, सोशल डिस्टेंसिंग में आपको अपने अभिवादन के तरीके को बदलना है। हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करना है, लेग शेक करना है, और दूसरा ये जो फासला है इसको समझ लीजिए। ये पहली बात, क्यों करें, ये मेरे से काफी पूछते हैं कि क्यों करें। सोशल डिस्टेंसिंग करने से ही आप ये इन्फेक्शन को जो स्टेज 3 में जाने से बचा सकते हैं। स्टेज 3 मतलब कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाए, क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान घूमेगा तो वो ऑलमोस्ट 30 दिन में 400 मरीज बना सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप सोचिए कितने लोग ऐसे इस मात्रा बढ़ती जाएगी। उसमें वायरस है, हाँ, और कैरियर भी हो सकता है, मतलब वायरस या इन्फेक्शन और कैरियर आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो महीने में आप 1 का सिर्फ 2.5 बनाएंगे, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 100% नहीं कर पाओगे, लेकिन 400 से आप 2.5 पे आ गए। सिंपल डॉक्टर्स हम इस तरीके से समझाना चाहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी भी अगर मैं ये कंट्रोल नहीं करूंगी तो इतनी सारी केसेस आ जाएंगे जिसे हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतने बेड्स, इतने ऑक्सीजन, इतना वेंटिलेटर, इतना हमारे किसी के पास भी सुविधा कोई भी कंट्री में इतनी नहीं हो सकती है। तो जब आप स्लो करेंगे तो नंबर ऑफ केसेस आपके, जैसे मैंने कहा, 2.5 तक आएंगे महीने में। तो वो आप ग्रेजुअली करेंगे तो स्टेज 3, स्टेज 4 बंट के जाएगा और वो आप रिकवरी फेज में। तो इसीलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। अभिवादन के तरीके अब बदल दीजिए, और साथ ही साथ ये जो फासला है इस फासले को नोट कर लीजिए, ये जरूरी है। तीसरी चीज, अपने खांसने और छींकने के तरीके को आपको बदलना है, चाहे आप घर में हो या फिर कहीं बाहर घूम रहे हो, उसके लिए भी बदलाव की जरूरत है। जी, एक्चुअली तो प्रेफर है कि अगर आप हैंकी के बदले टिश्यू पेपर ही यूज करें और उसको एक क्लोज्ड डस्टबिन में फेंकें। एंड अगर नहीं है आपके पास उस समय तो हाथ में मत छींकिए, आप इस तरीके से उसे अपने आम में छींकें। और डिसइंफेक्टेंट जो एक नॉर्मल डिटर्जेंट है आपके कपड़े, प्लीज उसे यूज करिए, बिकॉज ये वायरस ऑलमोस्ट 2 से 5 दिन तक वेरियस ऑब्जेक्ट्स में रह सकता है। तो नॉट ओनली आपके कपड़े, हैंड वॉशिंग, अल्कोहल 30 सेकेंड्स, प्लस छोटी छोटी चीज जैसे आपका मोबाइल, स्विच, टेबल, नॉब्स, ये सब का आपको डिसइंफेक्टेंट क्लीनिंग का। मैं आपको ये भी बता दूं कि आमतौर पर आप साड़ी पहनती हैं मैम, आज आपने साड़ी नहीं पहनी है, तो कुछ बताना चाहेंगे कि क्या वजह? इसलिए क्योंकि अभी कोशिश करना चाहिए कि हमें कोई भी स्वीप करते हुए फ्लोर पे चीज ना है। साड़ी पर काफी ऑफन हमारी साड़ी नीचे लग जाती है, तो
कोशिश कर रहे हैं कि मैं या पैंट या चूड़ीदार में रहूं, ताकि इस तरीके से भी हम अपने आप को बचा सकें। सरकार भी जब अस्पताल में जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि अगर आसपास कोई है, अभी मेरे आसपास कोई नहीं है तो ये मास्क यहाँ पर है, वरना ये यहाँ ऊपर लगा हुआ होता। मेरा दुपट्टा आप देख लीजिए, वो भी यहीं तक अटका दिया गया है, ताकि जैसा डॉक्टर नीलम ने कहा कि फ्लोर पर टच ना करें आपके कपड़े, उसका ख्याल रखिए। और ये जो फासला है ना, इस फासले को याद रख लीजिए। इतने फासले से मिलिए, कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि कोरोना वायरस से हर किसी को बचना है और आपको बचाने में अहम योगदान भी देना है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।